बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामलात पर। और आज भी हमारे साथ एक नई शख्सियत जुड़ी है। एक तो हमारे साथ हस्ब रिवायत तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन नहीं है, पाकिस्तान के साबिक वो मैंने कहा पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, क्योंकि जिस तरह से ये शोला बयानी करते हैं ना, किसी बैट्समैन से कम नहीं है। इनको बस आग रहती है कि किसी तरह से ये एक फ्री हिट इनको मिल जाए और तनवीर उसे मैदान के बाहर पहुंचाएं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब तजदियाकारी करते हैं, और उनके साथ जो शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ी है वो काफी पुराना नाम है पाकिस्तान की इस मीडिया इंडस्ट्री का, स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री में। तकरीबन 12-13 बरस तो हो गए हैं इनको देखते हुए। जियो सुपर से अपने करियर का आगाज किया, उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन पे हमने इन्हें देखा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की होस्टिंग करते हुए हम इन्हें देखते हैं। उसके अलावा आजकल यूट्यूब की दुनिया में एक बहुत नुमाया मकाम अपना बनाने में कामयाब हो गई हैं। नाम है इनका सवेरा पाशा। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी तारीफें करने का। बस आप लोगों से सीख रहे हैं। अरे बस ये है कि तनवीर को मैंने बैट्समैन कह दिया, लेकिन ये बैटिंग ही कर रहे होते हैं। अब यूट्यूब पे या टीवी पे तो ये मौका इनको मिलना चाहिए, बस ये छक्के मारना शुरू हो जाते हैं। आज भी ये सर आपने गलत नहीं मुझे बोला बैट्समैन, मैं बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता था। हाँ, ये बात भी सही है। चले फिर आज का एजेंडा लेके आता हूं मैं। हम तो एजेंडा बेस्ड काम करते हैं भाई। आपको सभी ठीक है भाई, ठीक है। हम तो एजेंडा बेस्ड काम चलाते हैं यहाँ पर यूट्यूब। अब आज का एजेंडा ये है कि हम क्या करें। मेरे साथ शादाब कबीर आज छुट्टी ले गए। शादाब कबीर वो गायब हो गए। तो आज हमारे पास अब ये है कि 3 प्लेयर्स तनवीर बाहर हो गए। एक तो हारिस रऊफ हैं, शादाब हैं, ये दो हैं, और एक तीसरा वाला कौन है भाई, नाम भूल गया मैं उसका। हैदर अली। देखे, मैं नाम भूल गया। मैंने कोई ये नहीं कहा कि यार क्या नाम था क्या नहीं था, मेरे जहन से नहीं नाम। तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। अब क्या करें अब क्या करें, अब क्या किसी और को लेके आए या इनका इंतजार करेंगे? यार नहीं, सबसे पहली बात मेरा आप मुझसे पूछ रहे, सवेरा से पूछ रहे हैं? पहले तनवीर से, फिर सवेरा पाशा से। अच्छा चले ठीक। आपने मतलब यही लड़ाई करवा दी मेरी और सवेरा की स्टार्टिंग में ही। मतलब आप चाहते ही यही है कि मेरी और सवेरा की लड़ाई हो जाए बस, हैं? जहाँ हम देखें, जब हम टीवी खोले, सवेरा और तनवीर जहाँ बैठे होते हैं वहां नीचे कैप्शन लिखा होता है, घमसान की भाई बड़े लोगों ने मेरे से भी बोला है। आज आसिफ जो है वो ठंडा गरम शो वाली सवेरा का काम करेंगे। लग रहा है मुझे भाई, मुझे बड़े लोगों ने बोला है कि यार आप क्या सवेरा से लड़ते रहते हैं। आई थिंक सवेरा को भी उन्होंने बोला होगा आपकी क्या तनवीर से लड़ाई होती रहती है। तो ये खैर मजा बहुत आता है जब प्रोग्राम में और सवेरा आपस में करते हैं। देखिए बात की सबसे पहले तो आप शादाब से पूछे, वो नहीं आए, वो कितनी मुश्किल हालात में होंगे। दूसरी बात ये कि आपने बात की जो टेस्ट जो पॉजिटिव आ गया 3 लड़कों का। देखें अब उनका तो टूर तो मेरे ख्याल में शायद मुश्किल हो गया, लेकिन अभी भी मैं एक चीज ये बोलता हूँ, आपने देखा होगा कि हर शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना टेस्ट भी करवाते हैं तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन जब वो किसी और जगह से करवाते हैं जाके वो नेगेटिव आ जाता है। तो शायद हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा इनका टेस्ट कहीं और से करवाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर वो फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई सिम्टम्स ऐसी चीज नहीं हो रही, तो शायद उनके टेस्ट दोबारा हो जाए। अभी हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि वो इंग्लैंड के टूर से बाहर हो गए। हो सकता है उनके माइंड में एक चीज हो, लेकिन अगर ये बाहर होते हैं तो फिर सिंपल सी वो है कि आपको मुतबादिल प्लेयर्स लेने पड़ेंगे। तो उसमें फिर आपके सामने उस्मान कादिर आपके सामने ऑप्शन है, क्योंकि उस्मान कादिर को निकाला गया था बगैर किसी रीजन की वजह से, उसको खिलाया तो गया नहीं। वो ऑप्शन हो सकते हैं उस्मान का इसकी शादाब की जगह पे। फिर उसके बाद अगर आप हैदर अली को पीएसएल की परफॉर्मेंसेस 1-2 मैचेस के ऊपर अगर आप उसको टीम में लेके आते हैं तो मेरे ख्याल में उसकी जगह जीशान अशरफ बनते हैं। वो भी पीएसएल में बड़ा अच्छा खेला, आप उसको लेके जा सकते हैं। इमरान भट्ट है रिजर्व में, ओपनिंग बैट्समैन है। नहीं ठीक है, इमरान भट्ट है, लेकिन आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर उसके बाद ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि ये प्लेयर्स अगर आप रखते तो ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ की जगह जो मैं कहता था कि अमाद भट्ट का नाम कहीं नहीं है, तो अगर आप अमाद भट्ट को ले सकते हैं। फिर उसके बाद ताबिश खान का आपके पास ऑप्शन है। कुछ लोग मेरी बात से शायद इत्तफाक ना करें, मैं कामरान अकमल के साथ भी जा सकता था कि एज अ बैट्समैन आप कामरान अकमल को
डाल सकते हैं। तो ऑप्शंस काफी हैं आपके पास। अब देखना ये है यार कितने विकेट कीपर लगे, कामरान भी, जीशान अशरफ भी, और सर ये भी विकेट कीपर। एक चीज आसिफ भाई, रिजवान पहले। आसिफ भाई देखिए, बात पता है क्या है, यह बात आप सही कह रहे हो कि 3-3 विकेट कीपर। मैं कामरान अकमर को एज अ विकेट कीपर नहीं सोच रहा, क्योंकि उसकी जो बैटिंग की फॉर्म है ना, वो एक परमानेंट जो बैट्समैन होता है ना, मुस्तनद जो बैट्समैन है, उससे भी कई 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 गुना दर्जा उसकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है। तो आप उसको एज अ बैट्समैन भी आप उसको लेके जा सकते हैं। आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए एज अ विकेट कीपर, हम नहीं कहते जी आप एज अ विकेट कीपर लेके जाओ, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बाकी अब देखते हैं कि इनके दोबारा टेस्ट होते हैं या नहीं होते। सवेरा से टेक लेते हैं कि सवेरा इतनी प्लानिंग, जितनी प्लानिंग अभी तनवीर ने कर ली इतनी सी देर में, इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता। देखिए सबसे पहली बात ये, वो तीनों लड़के पॉजिटिव आए, कोई सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक है। थोड़ा सा मैं लोगों को समझाना चाहूंगी एसिम्टोमेटिक होता क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी बहन कोविड पॉजिटिव हुई थी, उसके मियाँ, उसकी बेटी, वो खुद जो है निदा, वो एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक होता यह है कि आपके अंदर वायरस गया, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने वायरस को तोड़ दिया, बट आपकी बॉडी के अंदर ही था अभी वो वायरस, वाइल आपका टेस्ट हो गया। ये जो टेस्ट होता है ये नहीं बताता कि ये वायरस एक्टिव है या इनएक्टिव है, यानी वो आपकी बॉडी, उसकी इम्यूनिटी उसको मार चुकी है या नहीं, वो आपके अंदर है अभी। सो एसिम्टोमेटिक होने से ये होता है कि जब एक बंदा एसिम्टोमेटिक होता है तो उसका रीटेस्ट 7 दिन बाद भी हो सकता है, यानी उसका जो आइसोलेशन पीरियड होता है वो 14 दिन के बजाय 7 दिन का हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ये पता है कि शुएब मलिक लेट ज्वाइन इन करेंगे टीम को, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 24 जुलाई तक ज्वाइन इन करना है उन्होंने। हाँ। तो ये मार्जिन उन तीनों लड़कों के पास है कि 7 दिन बाद उनका रीटेस्ट होगा। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम पीसीबी राइट नाउ। जो मैं फॉरेन जैसे होता है ना, हम पता करने की कोशिश करते हैं व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है। सो 7 दिन बाद जो है उनका रीटेस्ट होगा उन तीनों लड़कों का, और अगर वो फिर भी खुदा ना खास्ता पॉजिटिव रहते हैं और फिर भी पॉजिटिव आते हैं तो 14 दिन तक वो क्वारंटीन में रहेंगे। उसके बाद उनका टेस्ट होगा, और जो 24 जुलाई की बात हो रही, यानी फिर टेस्ट मैचेस के लिए नहीं, बट 24 जुलाई को जब ट्रैवलिंग की बात हो रही है, उस वक्त वो ट्रैवल होकर टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द प्लान अभी तक जो पीसीबी के जहन है। चले, अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लड़कों का साथ छोड़ा नहीं है, और जो रिजर्व में हैं उनके अलावा भी बाहर से लोग भी आ सकते हैं। जैसे उस्मान कादिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने कहा तनवीर ने, क्योंकि लेग स्पिनर टू लेग स्पिनर है। बाकी मूसा मौजूद है वहां पर, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, इमरान भट्ट है राइट हैंडेड है, उसके अलावा बिलाल आसिफ वहां मौजूद है, उसके अलावा नवाज भी वहां मौजूद है। तो आपकी बेंच के ऊपर भी लोग मौजूद हैं, तनवीर और सवेरा। बट आसिफ एक बात और मैं आपको यहाँ पे कता कलामी करना चाहूंगी। अभी ये सिर्फ 5 टेस्ट हैं जिनमें से 3 पॉजिटिव आए, विच मीन्स 60% पॉजिटिव आए हैं। अभी 23 और टेस्ट के रिजल्ट कल आ रहे हैं। ये सिर्फ रावलपिंडी, ये जो पिंडी में इस्लामाबाद में जो टेस्ट किए गए, ये उनके रिजल्ट्स हैं, जिसमें इमाद और शिनवारी मोस्ट प्रॉब्ली क्लियर हो गए, उनका नेगेटिव आया। अब 23 प्लेयर्स के कल रिजल्ट्स आने हैं, सो जस्ट फिंगर क्रॉस, पता नहीं अल्लाह खैर करे, क्योंकि जितनी तेजी से ये वायरस फैल रहा है हमारे मुल्क में, आई होप कि ये 23 के 23 नेगेटिव हो। देखें तनवीर, इतना बड़ा जहाज किया हुआ है, पूरा चार्टर प्लेन है, जिसको बार बार आप हर प्रोग्राम में कहते हैं कि उसमें सब लोग भर के यार तो इसमें क्या मसला भाई? कोचिंग स्टाफ में 14 हैं बंदे यार, और उधर बढ़ जाएंगे, क्या हो गया? वो टीम बना लेंगे अपनी, इसमें क्या मसला है? मेरा बात सुने, ये जो चेयरमैन साहब हैं, इनके बारे में खबर आई कि इनकी बेगम और चेयरमैन साहब भी इसी जहाज में जा रहे हैं, उनकी छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। आपके ख्याल में कैसा है, जाना चाहिए इसी प्लेन में या अलग? आसिफ वैसे अभी मैं आज रिसेंटली ये न्यूज देख रही थी, और पीसीबी की तरफ से उस पे बात नहीं आई, क्योंकि पीसीबी ने अभी तक अग्री नहीं किया उस बात पे। जब पीसीबी के एक रिप्रेजेंटेटिव से ये बात पूछी गई कि चेयरमैन और उनकी वाइफ भी जा रहे हैं, तो वो उन्होंने कोई जवाब देना इस पे सही नहीं समझा। तो अभी जरा उस जवाब का इंतजार करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, इतने चेयरमैन ने जब छुट्टियां मनाई है तो एक और सही। नहीं, तनवीर से भी पूछ लो, फिर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं जरूर दूंगा। जाना चाहिए चेयरमैन और उनकी बेगम साहिबा को उसी जहाज पे जिस पे टीम जा रही है या नहीं तनवीर? तो भाई सैर हो जाएगी ना यार, ये क्या बात हुई? चले जाए, इसमें क्या मसला है? सैर ही करनी है ना भाई, पहले दूसरे जाते रहे, ये भी चले जाएंगे, इसमें क्या मसला है? क्रिकेट बोर्ड में लोग आते ही इसीलिए भाई,
सैर सपाटा करने के लिए। PSL आपके सामने नहीं है कि पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड फैमिलियों के साथ वहां पहुंचा होता था, तो क्या हो गया, इंग्लैंड भी चले जाएंगे, इसमें क्या मसला है। अच्छा, चले नहीं, इस बहाने, इस बहाने, इस बार इस हाँ। देखें, इस बहाने कम से कम टेस्ट तो हो जाएंगे ना लोगों के, कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, कम से कम टेस्ट तो हो जाएंगे ना। नहीं बेसिकली अच्छा देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि देखें, एहसान मानी का जाना जरूरी इस टूर पे इस वजह से, क्योंकि क्यों, आपको याद वजह हो तो हम ये बात कर रहे थे वजह कि जब पाकिस्तान इस टूर पे जा रहा है तो दिसंबर में हमारे पास एक विंडो खाली होती है जिसपे हम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इनवाइट कर सकते हैं, हम इंग्लैंड की टीम को इनवाइट कर सकते हैं, बट वो बार्टर नहीं कर सकते थे इस तरह के, नहीं जी हम तभी आएंगे जब आप लोग आएंगे। तो अब नहीं जब नहीं, एहसान मानी स्टार्टिंग में साहब क्यों, वहां जाएंगे, टीम के अच्छा सा साथ क्यों, ग्राउंड बीच में चले जाओ बिठाएंगे। ना, टीम के साथ क्यों बीच में अरे चले जाओ, जब टूर खत्म होने लगेगा उससे थोड़ी देर पहले चले जाओ। आपको क्या बुरा लग रहा है अगर वो अपने पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं और ईसीबी वो सारा अफोर्ड कर रहा है, वो चार्टर्ड प्लेन आ रहा है, एक नहीं तो बड़ा ईसीबी, सा चार्टर्ड ईसीबी प्लेन आ को रहा है जिसमें बहुत ईसीबी को सारे लोग बोल बैठ देना हम सकते हैं, थोड़ी तो देर फिर बाद क्यों चले आएंगे, जाए। क्या हो गया। ईसीबी को बोल दें हम थोड़ी देर बाद आएंगे, क्या हो गया, हम टीम के साथ नहीं आ रहे। फिर हाँ, फिर पीसीबी के खजाने से पैसे निकलेंगे ना, तो क्यों, वो तो पीसीबी के खजाने के पैसे बचा रहे हैं, इस पे तो खुश होना चाहिए आपको। हाँ चलो, इस पे बच जाएंगे, बाकी 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 नहीं देखिए, बाकी अच्छा, आसिफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। देखिए मेरा अभी पॉइंट, देखिए, मेरा अब अभी देखिए कि थोड़े दिन बाद और कौन कौन जाता है। तनवीर मौका दे तब ना बोल लूं सर मिल भाई। गया आपको मौका। भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मुझे एतराज नहीं है, अच्छा, मेरे से शिकायत हर किसी को रहती है, मैं मौका नहीं देता। चले जाएंगे नहीं जाएंगे, देखिए लेकिन मैं पढ़ रहा था अभी पीसीबी ने एक 5 साल का प्लान दिया है, सवेरा आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज हमने बेहतर करना है। तो अब अगर प्लेयर्स के जहाज पे चेयरमैन और उसकी बेगम साहिबा खुद से जाएंगी तो आप मुझे बताएं इससे इमेज बेहतर होगा, आप मुझे बताएं। यस, बेहतर होगा, मैच बेहतर होगा। हर चीज का एक तरीका होता है नहीं ना, देखते, देर आर प्री रेक्विजिट्स, देर आर रेगुलेशंस, कि हर चीज का जाना, चेयरमैन का टीम के साथ ट्रैवल करना, ये आप मुझे दुनिया में इससे पहले मिसाल बता दें। वेस्ट इंडीज का आसिफ देख, 16 लोग आए वेस्ट इंडीज के, 16, उसमें भी नहीं है उनका, आए उसमें भी चेयरमैन नहीं है। वो स्कैरेट वो बाद में आएंगे, वो बाद में आएंगे या वो अलग से आएंगे। भाई, वो छुप के आया होगा, आए उसी जहाज में होंगे। उनके तो नहीं, फिजिक, मुझे आसिफ, उनके मेसी और उनके 2 हैं, उनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशन वाले हैं, असिस्टेंट कोचेज उनके 2 हैं, कोच उनका 1 है, मीडिया और कंटेंट का उनका मैनेजर अलग है, तो टोटल 15-16 लोग हैं। लेकिन वो है वेस्ट इंडीज जिसने के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से उधार पैसे भी लिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना चेयरमैन नहीं भेजा टीम के साथ। नहीं बट अभी पूरी देखें, अभी हमें थोड़ी सी बात पता है, अभी हमें पूरी नहीं पता ये बात कि क्यों जा रहे हैं चेयरमैन। ये तो हमने कहा जी चेयरमैन जा रहे हैं, बीवी साथ जा रही है, छुट्टियों पे जा रहे हैं। हाँ, तो देखें, बीवी साथ ले जाने का मतलब मुझे ये समझ आता है क्योंकि कोविड-19 है इस वक्त, चेयरमैन का जाना जरूरी होगा वहां जाके, जिस तरह मैंने कहा कि ईसीबी से बात करनी होगी, बट साथ इसलिए क्योंकि आप, गॉड फॉरबिड, आप बीमार हो जाए वहां, आपको कोरोना हो जाए और आपकी फैमिली ट्रैवल ना कर सके, आपकी फैमिली आपके साथ ना हो, तो ये मुझे एक रीजन समझ आती है कि वो बीवी को साथ क्यों लेकर जा रहे हैं। बट एक्चुअली वो किस बात के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली वो जरूर पीसीबी की तरफ से आना चाहिए कि वो किस लिए चेयरमैन साथ जा रहे हैं, और हम इंतजार करेंगे उस बात का कि कब पीसीबी बिल्कुल इस आना बात की चाहिए, वो जो क्लैरिफिकेशन देगी। अखबार में खबर छपी है उसका डिनायल भी आना चाहिए, अगर नहीं हो, 1 हफ्ता हो गया उस खबर को आए हुए, और एक बहुत बड़े अखबार में, वो जंग अखबार में अब्दुल माजिद भट्टी साहब की खबर, किसी ऐसे मतलब किसी जूनियर रिपोर्टर की भी खबर नहीं थी, तो इसलिए उसको वेटेज। नहीं नहीं, डिनाइल नहीं, वो जा रहे हैं, वो डेफिनेटली जा रहे हैं, ये पक्की खबर है। ऐसा नहीं हो सकता, भट्टी साहब के पास से बहुत ही कोई रेयर ओकेजन होता है कि भाई कुछ हम अपनी तो खबर कहते ना हैं नहीं रहे। जाना चाहिए। चले अब तो खैर जा रहे हैं, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स कौन कौन से हैं, ये तो आपकी प्लेयर्स के कौन भी सी खिलाफ, जगह? ये तो प्लेयर्स के भी, अभी आपने रिसेंटली हफीज का इंटरव्यू किया था ना, आपने हफीज का मैंने आप, यस किया था, यस। सवेरा ने किया था ना हफीज का इंटरव्यू। हफीज के ये अच्छा, बहुत बड़े फैन है तनवीर, ये कहते हैं हफीज को होना चाहिए, होना चाहिए पहले कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे, कहाँ। टीम में, पाकिस्तान की टीम में। नहीं, मैंने तो नहीं बोला हफीज को पाकिस्तान टीम में होना नहीं चाहिए, नहीं, सवेरा तनवीर बोले कि कहते हैं होना कि अपने, चाहिए। तनवीर कहते हैं कि अपने घर में होना चाहिए हफीज को, ये तो मुझे पता है अच्छे तरीके से। नहीं, घर की टीम तो नहीं है ना भाई, ये घर की टीम है। वैसे हफीज का क्या माइंड लगा
आपको हफीज क्यों का नहीं होना चाहिए हफीज को? तनवीर, आपको क्यों लगता है कि हफीज को नहीं होना चाहिए? नहीं, वैसे है कि परफॉर्मेंस कुछ नहीं टाइम है, रह गया है उनके रिटायरमेंट सेंट्रल को, कॉन्ट्रैक्ट तो में नाम नहीं है, परफॉर्मेंस है नहीं है, क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई इतने सारे प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है, वो सब जा रहे हैं। इतने सारे ये प्लेयर्स किसी हैं जो बगैर किसी सेंट्रल भी कंट्री कॉन्ट्रैक्ट के में जा नहीं रहे हैं। होता भाई। मेरी मेरी लिस्ट में जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है उसको, उसका नाम टीम के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब इस एक टूर के लिए आप इतने सारे प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं? इस इस वक्त एक देखिए कोई नहीं नहीं नहीं, कंडीशन इस भी एक बहुत टूर के लिए नहीं, अनयूजुअल मैं कंडीशन है, नहीं नहीं कोविड की कंडीशन है। इस कंडीशन में अभी किसी को भी नहीं पता, वहां जाके भी खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो हाँ, तो हमें कोविड का बैकअप मतलब में ये तो चाहिए, नहीं है ना हम कि यहाँ सिलेक्शन से गलत हो इधर जाए। उधर बुला नहीं सकते प्लेयर। कोविड का मतलब ये तो नहीं है ना कि सिलेक्शन दोस्ती यारी पे हो जाए, गलत हो जाए, ऐसा भी तो नहीं होता ना। कोविड का मतलब ये है कि कम से कम लेके जा रहे हो 29 तो तरीके के लड़के तो लेके जाओ ना। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। घर की टीम बनाई है क्या, इलाके की, शहर की, दोस्ती यारी और की? कौन डिसाइड और नहीं, और कौन डिसाइड करेगा कि तरीके के प्लेयर्स कौन से? जो परफॉर्मर है लेके जाओ, खत्म होगी बात। तो मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस देख ले पिछले 10 साल में। सोच 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 में पड़ गए, सोच में पड़ गए, अब क्या बोले। नहीं नहीं, मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे स्टैट्स किसी तरह शायद दिखा सकती तो मैं दिखाती कि परफॉर्मेंस तो है, परफॉर्मेंस पे तो आप ये बात नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे परफॉर्मेंस कुछ तो होता नहीं ना, है ना। अब मसला ये ना कि हम इतने दूर दूर ऐसे बैठे हुए हैं, वरना स्टूडियो में होते हैं तो फौरन अपने प्रोड्यूसर को कहते हैं हफीज की रीसेंट परफॉर्मेंसेस निकाले और बताएं जरा। तो हाँ, तो वो भी तो वो नहीं। वो भी आप तो करते वो चले, भी तो मैं बता कहते देता तो निकलती ना, वरना सामने तो नहीं थी ना। हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, सुन ले। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रन जो बने हैं इंटरनेशनल, वो मोहम्मद हफीज के हैं जनाब। मोहम्मद हफीज के कहाँ पे? 331 इनिंग्स हैं, 10,525 रन है, 19 सेंचुरीज हैं। ये हफीज है ये पिछले कहाँ पे, कहाँ पे, ये कहाँ पे? 10 साल में। ओ भाई, हफीज कहाँ खेलता है? नहीं, कौन से फॉर्मेट की है ये? मैंने कहा अक्रॉस फॉर्मेट सारे, और अब उसके और भी सारे मिला के? 28 उसके मैन ऑफ द मैच है पिछले 10 साल में, वो भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है हफीज की परफॉर्मेंस ये रही। चले यार आगे चले। मोहम्मद हफीज के अलावा भी बहुत कुछ। हाँ। नया नया आदमी है जिसको एक टास्क मिला है, यूनुस खान। यूनुस खान सवेरा पाशा एज एज बैटिंग कोच। भाई उनके होते ही इन्होंने इंटरव्यू कर लिया, जैसे ही वो अनाउंस हुए आ गए, इंटरव्यू कर लिया इन्होंने उनका। हाँ तो अच्छी बात है ना, राइट ऑन टाइम, स्पॉट ऑन टाइम। और बिल्कुल देखें, मैं तो उस वक्त से बहुत ज्यादा फेवर में थी कि अंडर 19 के साथ यूनुस खान को होना चाहिए था, चाहे वो थोड़े से भी पैसे ज्यादा मांग रहे थे तो कोई बात नहीं। आप अपने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट कर रहे थे, ये वो यंगस्टर्स हैं जो आगे जाके पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर आपने थोड़े से ज्यादा पैसे देने थे तो कोई बड़ी बात नहीं। खैर वो नहीं हुआ, पास्ट इज पास्ट। अब यूनुस खान आ गए हैं, आई बिलीव कि बेहतर होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह उनसे बात करके मुझे फील हुआ कि वो बहुत चेंज करके आए हैं खुद को। उनका जो इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों ने शायद उनके दिमाग को इतना अजीब सा कर दिया था कि वो बहुत सेल्फ प्रेज में हो गए थे, बट अब इस वक्त मुझे वो बहुत डाउन टू अर्थ लगे हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई झगड़े ना हो उस टूर पर। मतलब वो तनवीर वो सही हो गए, बिल्कुल जो सिस्टम में चलने वाला आदमी जैसा होता है वो वैसे हो गए जैसे आप चाहते हैं कि देखे देखे चल गया। देखे, अब मुझे ये नहीं पता कि ये सवेरा किन लोगों की बात कर रही है, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक बड़ा है यूनुस खान साहब से। उनकी लोगों की बातों से ये लगता था कि उनकी बातें ये बहुत सुनते हैं। लेकिन बात देख के ये है कि ठीक है, टाइम से इंसान अगर अपने आप को चेंज करना चाहे तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि यूनुस खान मान कैसे गए, क्योंकि जब अंडर 19 की बात हुई तो उस टाइम जो उनके साथ हालात हुए या उनके साथ डील नहीं बनी, पैसों का मामला था या व्हाटएवर जो भी इशू था, उसमें उन्होंने बड़ी नाराजगी जाहिर की। फिर उसके बाद आपको पता है कि जी बोला कि मैं तो कभी नहीं कुछ कहता, मेरे तो बड़े पैसे देने हैं लोगों ने। शायद आपको याद भी हो, एक जगह पे वो गए थे तो उन्होंने बात भी की थी मीडिया से। तो इन सब चीजों के बाद क्या कैसे डील बन गई, एकदम से कैसे यूनुस खान जैसे बंदे के बारे में जो लोग कहते हैं बहुत सख्त किस्म का एक इंसान है, सुनते नहीं है, अपनी अपनी ज्यादा करते हैं। तो अगर उन्होंने अपने आप को चेंज किया है और अगर वो समझते हैं, मैं ये नहीं कहता कि यूनुस खान ने अपने आप को चेंज किया। हो सकता है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई ऐसी चीजें हुई हो, कोई ऐसी बातें हुई हो यूनुस खान के साथ
कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपको रखना चाहते हैं। सवेरा ये बताएं हुए कैसे, हाँ बेहतर कैसे हुआ, कौन था बीच में, नदीम खान थे, वसीम अभी नहीं नहीं नहीं, मानी थे? डायरेक्ट जो यूनुस खान ने खुद स्टेट किया, वो यूनुस खान ने ये स्टेट किया कि उनको डायरेक्ट कॉल आई वसीम खान की, और वसीम हाँ खान वो ने तो डायरेक्ट उनको है। डायरेक्ट फोन पे ये बताया कि आप हमसे मिलने आ जाइए और आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, हम चाहते हैं कि आप बैटिंग कोच बने, कि आप ये एक्सेप्ट करेंगे। और यूनुस खान उनसे मिलने गए। इसी वजह से देखिए ये इतनी जल्दी हुआ ना, आसिफ आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, तनवीर आप भी जानते हो, कि ऐसा हो नहीं सकता कि पीसीबी में कोई एज कोच या किसी भी जगह आ रहा हो और वो खबर लीक ना हो, मगर ये इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को लीक करने का मौका ही नहीं मिला और वो लेकिन फौरन सवेरा बैटिंग एक कोच बन एक गया। बात है कि बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज है, बहुत से लोगों के सवेरा दिमाग में एक चीज है कि यूनुस खान को लाने में नदीम खान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि नदीम खान यूबीएल के मैनेजर थे, यूनुस खान उस टीम में खेलते थे, उनके साथ रहे। मेरा सवाल सवेरा कुछ और है, वो ये है कि यूनुस खान इतने बड़े स्टेचर का आदमी है, फिर भी आप उसको सिर्फ एक टूर दे रहे हैं, फिर भी आप उसको एक टेस्टिंग टाइम दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मिसबा को आपने हेड कोच बना दिया होल सोल बगैर किसी अच्छा एक। देखिए, टेस्टिंग टाइम इसलिए क्योंकि आप जैसे हम सब ने जब यूनुस खान आए तो सबसे पहला सवाल ही ये किया गया, क्या यूनुस सबके साथ मिल के चल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सबको पता है कि जो यूनुस खान जिसको हम जानते हैं वो बहुत ही हॉट हेडेड है। मतलब वो शख्स जो अपनी कैप्टनसी छोड़ के, जिसने बिल्कुल छोड़ दी कैप्टनसी कि नहीं ठीक है, नहीं कर रहा मैं कैप्टनसी, अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही, तो वो हम सबको वो इमेज पता है यूनुस खान की। सो अभी इस टूर में पीसीबी यूनुस खान को देखेगा और यूनुस खान पीसीबी को देखेंगे, क्योंकि देखें बार बार उन्होंने ये तो कहा है कि मैं चेंज हो गया हूँ, मैं बहुत मॉडेस्ट हो गया हूँ, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक मेरी जॉब है, मेरी जॉब में कोई इंटरफेयर ना करे। सो वो भी देखेंगे पीसीबी को और पीसीबी भी उनको देखेगा। ये ये सीरीज इसलिए है कि उसमें टाइम मिले दोनों को एक दूसरे को समझने। अब यूनस और मिसबा के बीच में है शाहिद असलम, बस ये तीन ही लोग हैं, तो तनवीर कैसे मैनेज करेंगे यूनस? शाहिद असलम जीत जाएगा, शाहिद असलम जीत जाएगा। बस मुझे यही पूछना था भाई। आप शाहिद असलम जीत जाएगा, हर जगह पे होता है यार, वो तो जीतेगा ही जीतेगा भाई। शाहिद असलम क्या इलेक्शन में खड़े हुए हैं क्या, जीतेंगे जीतेंगे? यार तो क्या बात कर रहे, मैनेजर वो बन जाते हैं, थ्रो करने वो चले जाते हैं, है वो असिस्टेंट टू हेड कोच वो बन जाते हैं, एनसीए में कभी वो आ जाते हैं, वुमेन्स के साथ वो चले जाते हैं, वो भाई बादशाह लगाई हुई उन लोगों ने। टैलेंट। ये मैं कहता हूँ सवेरा, सवेरा ये मैं कहता हूँ घर की टीम है इनकी। तनवीर जिस तरह से आप कह रहे हैं, आप तो खैर आपको तो मौका चाहिए कि आप शुरू हो जाते हैं और शाहिद असलम की तरफ आप ले जाते हैं, हम वहां नहीं जा रहे। इससे पहले हफीज की बात हुई, एक और सीनियर प्लेयर शोएब मलिक, सवेरा पाशा, शोएब मलिक को छुट्टी मिल गई और 1 महीने के बाद वो जाएंगे, क्यों ऐसी ट्रीटमेंट, क्यों उनके साथ? आसिफ देखें, थोड़ा सा हमें देखें, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी कम्स बिफोर एवरीथिंग। हमें एक चीज ये जरूर सोचनी पड़ेगी कि मतलब एक पाकिस्तान खिलाड़ी, पहले नहीं, पाकिस्तान पहले नहीं। नहीं तो इंसान होगा तो फिर पाकिस्तान होगा ना। पाकिस्तान अकेला 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 जमीन सिर्फ पाकिस्तान ये नहीं क्या मतलब है, जिसको देखो अपनी चीजें देखता रहे भाई, है। पाकिस्तान के लिए भी कुछ एक कर लो, जो पाकिस्तान ने इतना एक कुछ बंदा, किया है। आप खुद क्रिकेटर रह चुके हैं ना तनवीर। पाकिस्तान एक पाकिस्तान ने बंदा इतना कुछ दिया, उसको भी तो देख लो। एक बंदा जो पिछले 5 महीने से अपनी फैमिली से मिला नहीं है, अपनी बीवी से नहीं मिला, अपने बच्चे से नहीं मिला है, आपको क्या लगता है वो किस माइंडसेट के साथ टूर पे जाएगा और वो किस तरह परफॉर्म तो करेगा? ठीक तो है ना, कुछ दिन के लिए और मिल ले, कुछ तो कुछ दिन के बाद और मिल लेना, इसमें क्या है, कुछ टीम के दिन की साथ तो बात जाए ना। नहीं, नहीं कुछ दिन की बात नहीं, हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 महीने की बात कर रहे हैं, या 2.5 से 3 महीने की बात कर रहे हैं। ये हाँ तो कुछ क्या दिन की है। बात, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी होती है, और एक प्लेयर अगर प्रॉपर माइंडसेट में ही नहीं है तो फिर तो इससे बेहतर ये है कि उसको लेकर ही ना जाए। क्योंकि उनकी एक्टिविटीज सवेरा नजर तो आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे तो वो काफी नजर आ रहे हैं, वो एक बाकायदा बतौर होस्ट भी अब हम देख रहे हैं उनको, वो आ गए हैं। ये कैसा है वैसे एक पाकिस्तान का करंट प्लेयर, वो एज अ होस्ट भी नजर आ रहा है आपको, हाउ इज दैट? आसिफ देखो, सबसे पहले तो जब शोएब मलिक को पहली दफा जो है होस्टिंग करते हुए देखा उनके शो के लिए, तो सबसे पहले तो मुझे ख्याल है मतलब हम क्या करें, मतलब सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो होस्टिंग करने लगेंगे, हम क्या करें, हम क्रिकेट खेलना इस एज में तो शुरू नहीं कर सकते।
तो ये तो ठीक है, वो चाहते हैं, बट मुझे ये लगता है पैरेलली अब उनको पता है कि वो कहते तो वो हैं कि मैं फिट हूँ और मैं जब तक खेलना चाहूँ मैं खेलूंगा, बट उनको बैक ऑफ द माइंड हर प्लेयर को पता होता है कि कब मेरा टाइम खत्म होने वाला है। सो वो पैरेलली एक और करियर को जो है वो उसकी तरफ ड्राइव हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो एक अच्छे एंकर भाई अगर हम लोगों में टैलेंट अगर हम लोगों में होस्टिंग का टैलेंट है तो फिर क्या कर सकते हैं, क्यों ना होस्टिंग करें। अब जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो सारी जिंदगी यही सोचेंगे कि यार काश हम भी क्रिकेट खेल लेते। नहीं तनवीर, आप में बिल्कुल होस्टिंग का टैलेंट नहीं है, क्योंकि होस्ट जो है वो दूसरों को बोलने देता है, आप में बिल्कुल नहीं है। तो मैं इस टाइम होस्ट तो नहीं हूं, मैं इस टाइम होस्ट नहीं हूं। अच्छा बात सुने, ये क्या बात कर दी आपने? आपने मेरे प्रोग्राम में शो नहीं किया, मैंने आपको बोलने नहीं दिया क्या? लेट जवाब आया आपने, ये इसका आसिफ आप नहीं वो शायद मुझे आवाज लेट आई, इस वजह से मैंने लेट जवाब दिया। हाँ, अब ये ऑनलाइन होने का फायदा उठा रहे हैं। ये वैसे आप दोनों ही काफी मेलो हो गए, काफी आप दोनों ही धीमे हो गए। मैंने आपके बड़े शोज देखे दोनों के, तनवीर और सवेरा पाशा घुमसान। नहीं वो होस्ट अच्छा नहीं होता, वो होस्ट अच्छा नहीं है। वो लड़वाते बहुत है हमें, वो बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं आप। भाई देखिए बात सुने, मैं वहीद भाई की बात कर रहा हूँ, वहीद भाई के साथ माजरत, लेकिन वहीद भाई को पता हम शुक्ल मेला लगाते हैं, लेकिन वहीद भाई लड़वाते बहुत है यार हमें। नहीं पता, देखिए मैं तो बताऊं आसिफ, मैं क्योंकि उस हॉट सीट पे मैं बहुत साल बैठी हूँ होस्टिंग वाली, और होस्टिंग मेरा मेजर जो फोर्टे है वो होस्टिंग है। तो जब हम ठंडा गरम शो करते थे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सोचती थी कि कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जो ट्रिगर करेगा इन दोनों को, क्योंकि जब तक सीधी सीधी बात होती रहे तो बंदा मैं खुद जब फील करती थी ना कि मैं शो में बोर हो रही हूँ यार, आधे घंटे का शो है और उसमें अगर होस्ट बोर हो रहा है तो ऑब्वियसली गेस्ट या जो स्पेक्टेटर्स हैं या जो व्यूवर्स हैं वो कितना बोर हो रहे होंगे। फिर मेरे जहन में चलना शुरू होता था कि कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जहां मैं भट्टी साहब को ट्रिगर कर दूं शाहिद आफरीदी की कोई बुराई करके, या मैं वहीद भाई को ट्रिगर कर दूं, जमाने में दानिश कनेरिया के बहुत फैन थे वहीद भाई, तो उनको ट्रिगर कर दूं कोई दानिश कनेरिया की बुराई करके, तो वो फिर चलना शुरू हो जाता। अब जो तनवीर बात कर रहा है, अब वहीद भाई वो वाला काम कर रहे हैं। थोड़े वहीद भाई और माजिद भाई ये तो एक हो गया ना, बिल्कुल वहां चले गए। जरा तनवीर के लिए आपसे मैं कहूं कि भाई तनवीर के साथ आप करें वही ठंडा गरम, तो तनवीर को कैसे आप ट्रिगर करेंगे? तनवीर को तो ट्रिगर करना बहुत आसान है। तनवीर को तनवीर तो ऐसे घूम फिर रहा है, तनवीर तो ऐसे घूम फिर रहा है, बस ट्रिगर करना बड़ा आसान काम है। हाँ सही है तनवीर इतनी जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं तनवीर का हाल पता क्या है, माचिस की तीली पे भी आग ना भी लगाओ तो तनवीर पागल हो जाएगा, है ना? नहीं मगर देखें, ये इसकी गवाही तनवीर भी देंगे। आप अभी तनवीर को इस तरीके से देख रहे हैं, मैंने तनवीर को उस टाइम पे भी देखा है जब ये पहली दफा टीवी पे बैठे थे, गालिबन मेरे ही सामने आप पहली दफा तनवीर बैठे टीवी पे, और इन्होंने इनसे एक मैंने इतना कोई फॉर्मुलेट करके इतना लंबा सा एक सवाल पूछा और तनवीर ने आगे से जवाब दिया जी हाँ ठीक है ओके, और मैंने कहा इतना लंबा मेरा सवाल और गेस्ट ने जवाब इतना सा दिया है। तो जब हमारा वो शो खत्म हुआ तो मैंने तनवीर से कहा, तनवीर मतलब जवाब आप लंबा देंगे तो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा वो सिर्फ एक शो नहीं था, वो एक लीग थी, उसका हम वो प्रोग्राम कर रहे थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। आईपीएल का कर रहे थे, आईपीएल का शो कर रहे थे। हाँ, तो जब मैं शुरू में बैठा तो मुझे एक दो और लोगों ने बोला, जो सवेरा ये बात कर रही है कि यार आपसे जब सवाल होता है तो आपसे 3 लफ्जों का सवाल हो, आप मतलब लंबा जवाब देना होता है। तो मैं शुरू में ना बिल्कुल थोड़ा सा जवाब देता था, आइडिया था नहीं मुझे इतना ज्यादा, तो जाहिर पर डे बाय डे अब मुझे लोग कहते हैं भाई खुदा के लिए चुप हो जा, बोल किसी और को बोलने भी दिया कर। अब लोग किसी हाल में नहीं जीने देते। बिल्कुल ऐसा ही है तनवीर भाई, अब आप मौका नहीं देते बिल्कुल। अब यही सवेरा मुझे बोलेंगी होस्टिंग करते हुए कि तनवीर प्लीज जवाब थोड़ा छोटा कर दो यार। मैं उन सारे लोगों से माफी करना चाहती हूँ। पहले तो बोलते ही नहीं थे, अब तो बोलते चुप ही नहीं होते तुम। हाँ बिल्कुल चुप। क्या सवेरा अभी आप उन सारे लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने सजेशन तनवीर को दिया था और अब हम आसिफ को बोलने देते, तनवीर हम चुप हो जाते हैं। हो गया, चले आसिफ भाई कंटिन्यू करें। अच्छा, बात मलिक की हो रही थी, शोएब मलिक की हो रही थी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया पॉलिसी है खासकर क्या है, कि किसको इजाजत है किसको नहीं है। एक
होस्टिंग कर रहा है, एक कहीं और किसी मुल्क में इंटरव्यू दे रहा है बाबर आजम का आपको क्यों नहीं मिलता इंटरव्यू? या और हवाले से, मैं आपको नहीं किसी और को। भाई भाई ये तो लेजेंड्स का इंटरव्यू कर रही है, लेजेंड्स। पूछा है भाई, मैंने सवेरा से पूछा है यार, क्या हो गया? ये जरा बताया ना, ये मेथड क्या है, ये पॉलिसी? अच्छा देखिए, ऑनेस्टली आसिफ, जब मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था तो मुझे थोड़ी सी बुरी लगी थी वो बात, क्योंकि मैं पर्सनली कुछ प्लेयर्स का इंटरव्यू करना चाह रही थी और मुझे ये पता चला कि अब जब प्लेयर्स का नाम आ गया है टीम में तो अब उनका इंटरव्यू नहीं हो सकता। बट फिर वन फाइन डे आई गॉट टू सी कि बाबर आजम का इंटरव्यू हुआ है, तो मेरी बात हुई, मैंने थोड़ा सा शिकवा जाहिर जरूर किया। सो मुझे ये पता चला कि ये प्रायर कमिटमेंट्स थी, ये कमिटमेंट पहले से हुई थी। मतलब जब ऑब्वियसली बाबर आजम का तो टीम में नाम आना ही था, वो कप्तान है हमारे, बट जिन की प्रायर कमिटमेंट्स हुई नहीं थी, आप शोएब मलिक की बात करें तो शोएब मलिक ने भी 2-3 जगह पे, अभी मेरा ख्याल से कल ही शायद HSY को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उससे पहले और भी 2-3 इंटरव्यूज दिए, बट ये कि वो प्रायर कमिटमेंट्स थी, इस वजह से वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। दिस इज व्हाट आई गेट टू नो। बट वाकई सबको ये सवाल सबने उठाया था। बट देन आप देखिए, आप एक चीज देखते हैं, आप देखते हैं कि आपके कप्तान की उस इंटरव्यू से कितनी पब्लिसिटी होगी। जिस वेबसाइट के लिए वो इंटरव्यू हुआ, वो वेबसाइट अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट है, जिस बंदे ने वो इंटरव्यू दिया वो जाने माने दुनिया भर में कमेंट्री करते हुए, तो ये शायद ये कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, और ये मेरा ख्याल से वर्ल्ड वाइड होते हैं शायद। मतलब ये कि अगर भाई हमें तो बहुत बुरा लगता है, हमें तो बहुत बुरा लगता है भाई। पाकिस्तान का देखें, नेटवर्क है, अखबार है, टीवी है, तो उसको रोहित शर्मा का इंटरव्यू फिर मिलना चाहिए ना, इस कुलिये के तहत, इस फॉर्मूले के तहत रोहित शर्मा, विराट कोहली, दूसरे आपके धोनी वगैरह, इनका इंटरव्यू तो फिर मिलना चाहिए यार। हाँ तो ठीक है, लोग अप्रोच करके देखें, अगर अप्रोच करते हैं और बीसीसीआई मना करता है तो ये उनके मतलब, अब देखें, मुझे ये नहीं समझ आती कि पीसीबी क्या उस वेबसाइट को कहेगा कि नहीं जी, अगर हम तुम्हें बाबर आजम का इंटरव्यू करने दे रहे हैं तो तुम लेट्स से, वो हम क्रिक बस की बात कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे क्रिकेट जिफ को, या फिर अभी जो बहुत ज्यादा पीसीबी से अलाइन हुई भी है ऑनलाइन, बी स्पोर्ट्स आई गेस, तो बी स्पोर्ट्स को जो है आप विराट कोहली का इंटरव्यू करने दें। ये बार्टर नहीं हो सकता, ऐसा बार्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आसिफ, एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हम उस पे जितना लड़ें, जितना वो करें, ठीक है, मुझे अच्छी लगती है ये बात कि हम पैट्रियट होके सोचते हैं, मगर हमें बेवकूफ होके नहीं सोचना। जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, इंडियन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, और जब हम उस वेबसाइट की बात करते हैं तो उस कंपैरिजन में अभी हमारे पास इतनी बड़ी वेबसाइट है नहीं। सो मुझे नहीं लगता कि इन छोटे छोटे, हाँ ठीक है, कभी कभार आपको ये फीलिंग होती है कि मुझे क्यों नहीं मौका मिला, और हुई थी मुझे भी, मैंने आपको बताया ना, मुझे फौरन स्ट्रक किया कि क्यों भाई, हमें तो इजाजत नहीं दी, उनको क्यों दे दी। मगर ये कि फिर आप समझ जाते हैं कि शायद वो किसी ऐसी किसी मसले में फंसे होंगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए वो जो भी करे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बीच में बोलना नहीं चाहिए उसके ऊपर। क्यों तनवीर, क्या कहते हैं आप? आसिफ भाई कर दी। देखिए बात ये है, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से आज एक बहुत ही कोई तगड़ी किस्म की बात करूंगा अभी, ठीक है। देखिए बात पता है क्या है, ये वही लोग हैं, ये वही हमारे एक्स क्रिकेटर हैं जिनको दूसरी कंट्री से इंटरव्यू की बात आएगी ना, ये भागते हुए जाते हैं उनके पास, पता नहीं क्या लगा हुआ है इनको क्या है उनसे, मुझे समझ से बाहर है। किसी भी दुनिया की मुल्क से इंटरव्यू की बात आएगी ना, भागते हुए जाएंगे। और हम जैसे लोग जो पाकिस्तान खेले हुए भी हैं, उनसे ये बात तक नहीं करेंगे। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि इनको जिन लोगों से मतलब है ना, जिन लोगों से इनको मतलब होता है, ये उन लोगों को इंटरव्यू देते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों के काम आते हैं ये। अदरवाइज ये कभी भी उस बंदे की सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं क्रिकेट के अलावा भी बात कर रहा हूँ, ये जितने भी हमारे लोग हैं, ये हमेशा उन लोगों के साथ जाएंगे जहां से इनको मतलब होगा, अदरवाइज नहीं। सवेरा इनका इंटरव्यू कर ले, क्रिक कास्ट पे अपने चैनल पे इनका इंटरव्यू भी करें। एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं, मैं तनवीर का इंटरव्यू बिल्कुल कर चुकी हूँ। मैंने तो तनवीर और बिल्कुल तनवीर के साथ इंटरव्यू किया है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए, किसी हद तक मैं अगर
मैं अग्री करना चाहूंगी। मैं बहुत रेयरली तनवीर की बातों से अग्री करती हूँ, मगर इस पे मैं बिल्कुल अग्री करना चाहूंगी। बट हर किसी का ना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, और शायद मुझे नहीं पता कि मुझे ये प्रिविलेज क्यों मिलता है, मैं कभी भी इसको जेंडर कार्ड पे नहीं डालना चाहती। बट मैंने जब जब जिन जिन से बात की है, मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने अकोमोडेट जरूर किया। एंड नॉट जस्ट हियर, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही कि मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करूं या मैं पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की बात करूं, बट इवन अक्रॉस द बॉर्डर मैंने जिन जिन का इंटरव्यू करने का प्लान किया, अल्लाह का शुक्र है, दे रिस्पेक्टेड मी। और जो है उन्होंने सवेरा वो सवेरा सॉरी, एक बात, सॉरी आपकी काटूंगा। मैं नाम नहीं लेता, जिन जिन प्लेयरों का सवेरा ने जो इंटरव्यू किया अपने यूट्यूब चैनल में, मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर मैं उनको बोलूंगा वो मुझे मना कर दें। क्यों? ये मेरा सवाल, उनसे क्वेश्चन ये होगा क्यों। इसका जवाब वही की बात। बहुत दफा लोग डरते हैं उन लोगों के साथ बैठते हुए जो कि स्ट्रेट फायर कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आदत नहीं है लोगों को स्ट्रेट फायर करके। आपने मेरे इंटरव्यूज जो देखे होंगे, मैं, आपको पता है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपके साथ बहुत शोज किए, मैंने आपके साथ बहुत काम किया, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मगर वाइल डूइंग एन इंटरव्यू, मैं, मुझसे ज्यादा स्वीट इंसान कोई नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने, ऐसा नहीं कि मैं सवाल नहीं पूछती, ऐसा नहीं कि मैं वो चीज नहीं पूछती जो मैंने पूछनी होती, मगर मैं उसको इतना मुलाहिम तरीके से पूछती हूँ, इतना शुगर कोट और इतना कवर्ड करके पूछती हूँ कि मैं ऑन द फेस नहीं मारती। मगर मुझे लगता है जो आपका अंदाजे बयां है वो ऑन द फेस मारने वाला है, जो कि वेरी गुड, जिसका अच्छा है उसका अच्छा होना। सवेरा, एक चीज चले भाई तनवीर, बस आपने अपना मुद्दा रख दिया, सवेरा ने सुन लिया, उसको प्रोसेस किया, सवेरा ने आपको एक एक क्या कहते हैं, एक क्या बोल, एडवाइसेस आपको दे दी हैं बड़ी अच्छी। और अब मुझे लग रहा भाई, है इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज पता क्या हुई? इस प्रोग्राम की सबसे बेस्ट चीज पता क्यों थी? इन्होंने मेरी बात, एक आध बात से एग्री हो गई है, वो बस बस। ये नहीं है कि सवेरा ये चाह रही है कि आप एक बेहतर बेहतर इंसान बने, बेहतर होस्ट बने। फ्री, क्या मतलब, मैं डाकू हूं क्या? मैं डाकू हूं? अरे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे। हाँ, जिंदगी रही तो फिर एक मरतबा मिलेंगे। फ्री हिट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस शो का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि इसमें लड़ाई हो, इसके अंदर तकरार हो। जैसा कि ये मशहूर है सवेरा पाशा और तनवीर अहमद के बारे में कि जहां कहीं भी आप इनको लिखा देखे, नीचे टीवी पे लिखा होता है घमसान की जंग, या इन्होंने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया। बहुत सारे इश्यूज पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमने दोनों का नोट किया, दोनों ने अपना व्यू पॉइंट खुलकर रखा। आज के फ्री हिट से मुझे इजाजत दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।